Hello children, today I am going to teach you history subject 4th standard महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। चैनल को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जो भी देख रहे हैं आज ये वीडियो सब सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे इससे भी बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ लेसन। फर्स्ट पैसेज हम लोग लेंगे ये वाला। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज एक महान इंसान थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ great pomp and reverence. It is a happy day for you children. You sing songs and poems in his honor. You garland his picture and say Shivaji Maharaj ki jai. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? अभी जो शिवाजी महाराज का बर्थ एनिवर्सरी है हम लोग आज भी मनाते हैं। वो एक खुशी का दिन होते बच्चों के लिए। उस दिन हम गाना गाते हैं, पोवाड़े गाते हैं और उनको उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं और शिवाजी महाराज की जय करके उनका जय जयकार कहते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज ने कौन सा काम किया था, ये शिवाजी महाराज कौन थे और क्यों हम लोग उनका बर्थडे अभी भी सेलिब्रेट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट पैराग्राफ ये वाला। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period. In those days, monarchy or the rule of kings prevailed everywhere. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. Time of in शिवाजी महाराज, जिस काल में शिवाजी महाराज रहते थे वह काल मतलब एकदम एंशियंट भी नहीं था और मॉडर्न भी नहीं था, मीडिवल था, मध्य युग का था। उस वक्त के जो राजा लोग थे उनकी सत्ता चलते थे और वो लोगों को क्या करते थे, परेशान करते थे और खुद की इच्छा, मज़ा, एंजॉय इतना उनका चलता था। वो उनके जो सब्जेक्ट मीन्स उनके नगर के जो लोग हैं वो लोग उनका कल्याण नहीं सोचते थे, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं थे, उनका कुछ अच्छा करते नहीं थे। इसलिए वो सब जन कंटाल गए थे उनके राजा लोगों के बिहेवियर से, लोग थक गए थे। बट इवन इन दोज डेज देयर वेर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्परर कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवोलेंट रूल। मगर ऐसे कुछ राजा लोग थे कि वो बहुत अच्छे थे। वो अपने सब्जेक्ट मीन्स अपने लोगों को, अपने देश के नागरिक को अच्छे से देखते थे, उनके कल्याण के बारे में सोचते थे। तो कौन राजा थे? मुग़ल एम्परर अकबर नॉर्थ में रहते थे वो। तो नॉर्थ के जो मुग़ल एम्परर अकबर वो एक अच्छे थे। और एम्परर कौन? विजयनगर के एम्परर कृष्णदेवराय, ये आपको याद रखना है। लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। आज भी शिवाजी महाराज को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज्य इन महाराष्ट्र। स्वराज्य मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। स्वराज्य मीन्स खुद की सरकार और खुद का रूल जो सबके लिए समान होगा। फॉर अबाउट 400 years मतलब 400 साल पहले शिवाजी महाराज जी के जन्म के पहले महाराष्ट्र कैसा फ्री नहीं था, सब जन डर डर के जीते थे। A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. बहुत सारा जो भाग था वो किसके अंडर था? निज़ाम शाह जो अहमदनगर के थे और आदिल शाह कहाँ के थे? बीजापुर, इनके हाथ में सत्ता थी। दिस टू सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमॉन्ग देमसेल्व्स। इन्होंने ये जो दो सुल्तान हैं इन्होंने महाराष्ट्र को क्या किया था? भाग किया था, उनका दो टुकड़े किया था। टुकड़ा बोलो नहीं तो डिवाइड किया था।
they were not liberal in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. वो क्या करते थे, लोगों को कल्याण के बारे में भी नहीं सोचते थे और सिर्फ खुद का ही सोचते थे. और they were not liberal in their outlook. They oppressed the people. लोगों को बहुत तकलीफ देते थे. They were also sworn enemies of each other. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harshed. People एकदम क्या हो गए, इसके वजह से लोग जो है थक गए थे. वो लोग जो उनको बहुत छल करते थे, राजा लोग, तो लोगों का छल करते थे, इसलिए वहाँ के लोग थक गए थे. द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू इट. लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता था और अच्छे त्यौहार भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे और भगवान की वो लोग पूजा भी नहीं कर सकते थे. द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू इट nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely. They were not sure of safety even in their own homes. There was injustice everywhere. वो खुद के घर में सेफ्टी नहीं थे, सभी जगह अन्याय चल रहा था. ये दो जो सुल्तान हैं, कौन से दो सुल्तान मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला अपना ये निज़ाम शाह और ये अपना निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, निज़ाम शाह और आदिल शाह, ये दोनों में क्या हमेशा झगड़ा होता था, लड़ाई करते थे. इसकी वजह से लोग कैसे थक गए थे. नेक्स्ट है वही वाला. इन महाराष्ट्र देयर वर मेनी वतनदास लाइक देशमुख एंड देशपांडेस हु लिव्ड जागीर्स. दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. वहाँ पे जो अपने महाराष्ट्र में उस वक्त वतनदार लोग थे, जैसे देशमुख और देशपांडे, ऐसे उनके हाथ में जागीर था और वो क्या करते थे, खुद जागीर से उनको प्यार था, मगर अपने देश से और देश के लोगों से प्यार नहीं था. द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमोंग देम ब्रॉट ग्रेट मिस्ट्री टू द पीपल. देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर. पीपल वर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वर वेरी अनहैप्पी. ये जो जागीर के लिए वतनदार थे, जो वतनदार है, वो बहुत लड़ाई करते थे. उसके वजह से वहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो थे, बहुत थक गए और वो अन्याय कितना सहन करेंगे. फिर बाद में वो एकदम उनके वजह से एकदम उनका हालत बेकार हो गया लोगों का. देयर वॉज मिसरूल. सभी जगह अन्याय चल रहा था और ऑपरेशन चल रहा था, छल चल रहा था और लोग बहुत दुखी थे. अभी नेक्स्ट ये वाला देख रहे हैं, ये वाला. Shivaji Maharaj saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. शिवाजी महाराज ने अन्याय देखा, लोगों की तकलीफ देखी, समझा, फिर उन्होंने शपथ ली कि मैं स्वराज्य स्थापन करूँगा फिर महाराष्ट्र में, जो लोगों के लाइफ में सुख, शांति और समाधान लाएगा, ऐसा सोचा उन्होंने. He first brought to book the Watandars who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. पहले शिवाजी महाराज ने क्या किया, वतनदार के खिलाफ लड़ाई की, फिर बाद में उनको अच्छा सबक सिखाया और उन्हीं को स्वराज्य स्थापना करने के लिए अपने ग्रुप में शामिल किया. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. जो लोग तकलीफ़ दे रहे थे लोगों को, और जैसे वतनदार को नहीं तो राजा लोग जो तकलीफ़ दे रहे थे, उन सबको शिवाजी महाराज ने अच्छा सबक सिखाया. He established Hindu Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all caste. शिवाजी महाराज जी ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की न्याय के आधारित पर, और सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा. हिंदू होने दो नहीं तो मुस्लिम होने दो, ऐसा उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया. किसी धर्म का, जाति का उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया. शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ही ऑनर्ड, ये जो ऑनर्ड है ना, इसके ऑनर्ड कहना है, ऑनर्ड. ही ऑनर्ड the saints of all religions. We draw inspiration from these noble deeds of Maharaj. शिवाजी महाराज ने हर एक धर्म का जो संत है उनका सम्मान किया, और शिवाजी महाराज जी का ये कार्य से हमें स्फूर्ति मिलती है कि हम भी उनके जैसे अच्छा कार्य कर सकें. During a period of about 3 to
400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what these saints did. इस मतलब during a period of about 3 to 400 years, 400 साल पहले शिवाजी महाराज जी के जन्म के पहले संतों ने बहुत अच्छा काम किया महाराष्ट्र में, और उन्हीं की मदद लेके मतलब शिवाजी महाराज ने संतों की हेल्प ली और अपनी जो स्वराज्य स्थापना करने के लिए उनकी बहुत मदद मिली। संतों की सक्सेसफुल एफर्ट मतलब उन्होंने भी बहुत कोशिश की संतों ने भी शिवाजी महाराज जी को स्वराज्य स्थापना करने के लिए। और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, संतों ने क्या काम किया था अच्छा, उसके बारे में देखेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और पेरेंट्स आपको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने